गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में समझाने जा रहा हूं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी क्लासेस के लिए, स्पेशली मिडिल क्लासेस के लिए। सो क्लास 8, 7, 6 एंड 7 वाले बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखें। वैसे तो ये सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 6 से लेकर 10, 12 तक के, क्योंकि यदि आप स्क्वायर करना नहीं सीख रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं समझाना चाहूंगा आप इस एरिया स्क्वायर से, है ना। ये जैसे स्क्वायर है, अब स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आप सभी को बहुत अच्छे से याद है, जो कि है साइड इंटू साइड, है ना। यहाँ पर साइड एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी बार है बेटा? 2 टाइम्स है ना। तो यहाँ पर हमने पावर कितनी लगा दी? 2। ये क्या कहलाती है? इसकी पावर कहलाती है ना। और इसी 2 पावर को क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। तो जब भी आप किसी नंबर की 2 पावर अप्लाई करते हो वो एक्चुअल में क्या पढ़ा जाएगा? स्क्वायर पढ़ा जाएगा। और यदि आपके पास कोई नंबर है और उसकी पावर आप 3 लगा रहे हो तो इस 3 पावर को क्यूब पढ़ा जाएगा, है ना। ये भी हमारे पास एक चैप्टर है जो कि हम आगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज ये हुई कि स्क्वायर का मतलब 2 पावर। 2 पावर का मतलब दुगुनी पावर देना, है ना। किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ वी आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको उस नंबर का क्या मिल रहा है? स्क्वायर। क्या मिल रहा है? स्क्वायर। ओके। तो अब हम देखते हैं कुछ नंबर्स का स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 बन जा 1। स्क्वायर ऑफ 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो 2 2 जा कितना आएगा? 4। स्क्वायर ऑफ 3, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। इसी तरह से हम स्क्वायर ऑफ 4, 4 4 जा 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36। आप सभी बच्चों को कम से कम 20 तक के स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 5 का स्क्वायर निकालना है तो हमको 5 का 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। इस तरह से हम सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालना एक बहुत सिंपल चीज है, आपको मल्टीप्लाई करते हुए आना चाहिए, है ना। बहुत फास्ट फास्ट मल्टीप्लाई करते हुए आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स के स्क्वायर लिख रखे हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, स्क्वायर ऑफ 19 361 एंड स्क्वायर ऑफ 20 400। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लर्न इट। आपको बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना है ताकि हमारा बार बार मल्टीप्लाई करने का समय क्या हो जाए? बच जाए। ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं? स्क्वायर की, है ना। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें। ओके, देखो अभी हमने देखा था कि जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर में 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16। अब आप भी इसके साथ रिपीट कर सकते हो, इसको अपने आप को मेमोराइज करते जाना है। वीडियो चल रहा है, उसके साथ साथ आपको भी खुद को ध्यान रखना है कि क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, है ना। इससे क्या होता है, जब आप मेमोराइज करते हो तो आपकी याददाश्त बढ़ती है। ठीक है, ये मैंने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे, है ना। तो इसी तरह से बेटा 11 से लेकर 20 भी ये सब आएगा। तो अब देखो इस चीज को ऑब्जर्व करो। जब आपने किसका स्क्वायर किया? 1 और 9 का। 1 और 9 का स्क्वायर करने पर आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 1। जब आपने 2 और 8 का स्क्वायर किया है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 है, लेकिन 64 के यूनिट डिजिट पर क्या है? यूनिट डिजिट पर है 4। 2 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 और 7 के स्क्वायर में 49 है, और 49 का यूनिट डिजिट भी कितना है? 9। ये सेम डिजिट आ रहे हैं,
इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 हुआ, जिसका यूनिट डिजिट कितना है 6, और 6 का स्क्वायर 36, इसका यूनिट डिजिट भी कितना है 6, एंड फाइनली वी आर गेटिंग ओनली 5। तो ऐसे नंबर जिसके यूनिट डिजिट पर क्या क्या आ सकता है बेटा, ये 0, 1, 4, 9, 6 एंड 5, ये जहां पर इस यूनिट डिजिट पर 1, 4, 9, 6, 5 या 0 आए, ये स्क्वायर हो सकता है, मे बी, है ना, ये स्क्वायर हो सकता है, नॉट श्योर, है ना, ये स्क्वायर आए हो सकता है, कंफर्म हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन देखो यहां पर आपको कहीं पर भी 2, 3, 7, 8 दिखा, कहीं पर भी 2, 3, 7, 8 हमको नहीं दिखा है। ओके, तो इफ a number has 2, 3, 7 or 8 on unit place, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आता है, देन श्योर, 100% श्योर, है ना, हम 100% श्योर रहेंगे, इट विल नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट विल नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, है ना। जैसे देखो मैंने 35 का एग्जांपल ले लिया, 35 का जब स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास नंबर आएगा 1225। जब मैं 12 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास नंबर आ रहा है 144, मतलब 4 आया। तो किसी भी केस में 1, 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं आते, है ना। 0, 1, 4, 9, 6, 5 आ सकते हैं, है ना, और यदि आते हैं तो जरूरी नहीं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले कि किसी भी नंबर के स्क्वायर प्लेस पर 0, 1, 4, 9, 6, 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, और यदि 2, 3, 7, 8 आता है तो हम बिना सोचे उसको डायरेक्ट बोल देंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, इसमें फिर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या आएगा 1। यूनिट डिजिट पर ये जो नंबर है ना, ये नंबर है, जैसे मैंने ले लिया 31 का स्क्वायर करूंगा तो जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा। ठीक है, आपने सपोज नंबर ले लिया 22 का स्क्वायर होता है 484, यूनिट डिजिट पर क्या आया बेटा 4 आया। तो जब आप ऐसे नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 2 या 8 हो स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा 4। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। 3 और 7 में आपको हमेशा 9 मिलेगा यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर, है ना, वंस प्लेस पर आपको ये डिजिट्स मिलेंगे। फिर यदि आपके पास में 4 और 6 है, कहां पर यूनिट प्लेस पर, जैसे मैंने नंबर ले लिया 24 का स्क्वायर करने जाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 576, मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आया है 6। तो चाहे नंबर यहाँ पर 4 हो या 6 हो, है ना, यदि हम 36 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1296, मतलब फिर से यूनिट डिजिट पर क्या आ गया 6। ओके, और यदि हमारे पास किसी नंबर में 5 है यूनिट प्लेस पर तो उसके स्क्वायर वाले नंबर में भी यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। 1, 9 में 1, आप इसको ऐसे भी आ सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, और 81 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसलिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, इसलिए यूनिट प्लेस पर क्या आ गया है 9। 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट प्लेस पर ये नंबर आ गया। एक इसमें जीरो की कहानी और जोड़ देते हैं हम, कि जब हम एक 10 का स्क्वायर करा तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। कितने जीरो है बेटा यहाँ पे 2 जीरो है। ओके, यदि मैंने 100 का स्क्वायर करा तो कितना आ जाएगा 10,000। कितने जीरो आएगा यहाँ पे 4। 20 का स्क्वायर करा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 400। कितने जीरो है 2। तो इस किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जिसमें जीरो हो, जीरोस की संख्या, कितने जीरो आए यहां पर 2, यहां कितने जीरो आए हैं 4, यहां कितने जीरो आए हैं 2,
है ना। सपोज मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया, मैंने 1000 ले लिया। कितना ले लिया? 1000। अब जब 1000 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर नंबर आप जीरो हो जाएंगे आपके पास 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जीरोस की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा कैसे रहेंगे? इवन, है ना। 2 4 6 8 हो सकते हैं, 2 4 6 या 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जीरोस की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी या 8 होगी। ये भी स्क्वायर नंबर की एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है बेटा, है ना। एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी, एक प्रॉपर्टी ये हो गई है कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे और यदि उसमें जीरो है तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। जैसे देखो 5 ऑड नंबर है तो 5 का स्क्वायर 25 भी ऑड है, जबकि 16 एक इवन नंबर है, 16 का स्क्वायर कितना आएगा? 256, ये भी एक इवन नंबर आया। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है ये भी, है ना। इसको हम बोल सकते हैं ट्राइंगुलर नंबर, या फिर मैं इसको पैटर्न में भी डाल सकता हूं, है ना। आपकी बुक्स में इसको पैटर्न्स के नाम से दिया हुआ है, तो पैटर्न्स में देखते हैं। देखो बेटा, कुछ स्पेशल नंबर होते हैं 1 3 6 10